नमस्ते, मैं सम्राट राय। वेलकम टू माय चैनल सम्राट एस्ट्रो गाइड। आज कर्क लगन 2026 मार्च की प्रेडिक्शन का बात करूंगा। आइए देख लेते हैं ग्रह गोचर की जो स्थिति है। केतु चल रहे हैं सिंह राशि में, राहु, शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल ये 1 मार्च को ये आपके कुंभ राशि में ही है, और शुक्र जो है ये आपको 2 मार्च से ये भी मीन राशि में शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे। बृहस्पति चल रहे हैं वक्रीय होके मिथुन राशि में आपके द्वादश स्थान में, और सूर्य जो है ये आपके 15 मार्च को ये मीन राशि में शनि और शुक्र के साथ ये भी चले जाएंगे मीन राशि में। देखिए, इस महीने की जो स्थिति है, मैं ये कहूँगा नहीं कि बहुत बढ़िया स्थिति है, ठीक है, लेकिन हाँ टफ सिचुएशन ज़रूर है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आपको चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, लेकिन आपको उसको ओवरकम भी करना पड़ेगा। सबसे पहले है कि आप लोग कर्क लगन के जो है, आप लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में आप लोग को लग जाता है। और इस महीने की जो स्थिति है, ये शुक्र आपके 2 मार्च को चले जाएंगे भाग्य स्थान में, ये एक बहुत अच्छा सिचुएशन है। बृहस्पति मार्गी होंगे 11 तारीख को, 11 मार्च को। तो ये जो राहु, सूर्य, मंगल और बुध भी आपके वक्रीय है। ये 20 फरवरी से लेके 26 फरवरी से लेके 20 मार्च तक ये वक्रीय है। तो ये जो अष्टम में आपके सारे बड़े ग्रह है, राहु, सूर्य, शुक्र और मंगल, बुध, शुक्र तो क्या चले जाएंगे मीन राशि में। ये जो 4 बड़े ग्रह है, ये आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा, कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस देगा। आइए देख लेते हैं क्या चैलेंजेस दे रहा है। सेटलमेंट ऑफ इनहेरिटेंस, हाँ इनहेरिटेंस का सेटलमेंट तो जरूर होने वाला है। ये शनिदेव आपके अष्टमेश होके ये आपके भाग्य स्थान में, पिता के स्थान में बैठे हुए हैं। ये 2027 जून तक कोई ना कोई सेटलमेंट इनहेरिटेंस का चल रहा है, तो वो कोई ना कोई सेटलमेंट जरूर करवाएगा, ये हम समझते हैं। और इस महीने भी कोई कहीं ना कहीं जो अगर सेटलमेंट में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ एग्रीमेंट्स होगा जहाँ पे इनहेरिटेंस के सेटलमेंट्स होंगे। कोर्ट केस, कंट्रोवर्सीज विद इन लॉज, फैमिली इश्यूज, ये अष्टम स्थान में बैठा हुआ मंगल, राहु, सूर्य, और ये दूसरे का मालिक जो है सूर्य जो है ये भी अष्टम है। ये कहीं ना कहीं आपको फैमिली मैटर्स, लिटिगेशंस, लीगल केसेस, कोर्ट केसेस, इन-लॉज के साथ जो है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज में आपको कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज में लेके जाएगा। और ये बहुत फैमिली, बहुत आपके बोलने से भी ये प्रॉब्लम होगा, और ये काफ़ी दिनों से मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं। तो कम बोले, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है, और इन-लॉज के साथ भी जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी खड़ा होने ही वाला है। एक तो सूर्य राहु का ग्रहण दोष है, और दूसरा ये है आपके मंगल और राहु का अंगारक योग। तो ये जो है आपके पार्टनर का बोली भी आपको पसंद नहीं आएगा, उनका स्पीच आपको पसंद नहीं आएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना कम बोले तो कंट्रोवर्सीज कम हो। मेंटल डिस्टर्बेंस भी, ये फैमिली मैटर्स के लिए आपको मेंटल डिस्टर्बेंस, जॉब स्ट्रेस, प्रोफेशनल स्ट्रेस, मंगल के साथ राहु अष्टम में पड़ा हुआ, ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम, ये ऑफिस में बॉस के साथ नोक झोंक की स्थिति बना सकता है। कॉशियस इन मूवमेंट, ये अष्टम में पड़ा हुआ ग्रह आपको कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि
आपका जो मूवमेंट है उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत रैश, बहुत फास्ट मूव नहीं करें। जितना कम से कम हो सका उतना कम से कम आप ट्रैवल करो। ट्रैवलिंग को जितना कम हो सके उतना कम करो। कम से कम मार्च के महीने में ट्रैवलिंग कम करो, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं चोट लगने की भी संभावना दिख रहा है। और आपका हेल्थ इश्यूज भी हमने लिखा है, तो हेल्थ भी कहीं ना कहीं खान पान से रिलेटेड हो, चाहे पेट से रिलेटेड हो, चाहे कहीं से गिरने की भी संभावना बनती है, एक्सीडेंट्स की संभावना बनती है। तो आपको अपने मूवमेंट पे ध्यान देना है, बहुत रैश मूवमेंट नहीं करना है आपको। कॉशियस अबाउट फादर्स हेल्थ। ये अष्टमेश आपके भाग्यस्थान पिता के स्थान में बैठा हुआ शनि कह रहा है कहीं ना कहीं पिता के हेल्थ इश्यूज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर करेगा। तो आपको पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देना है। खर्चे आपके बढ़ेंगे। द्वादश में बृहस्पति मार्गे हो रहा है, तो ये आपको कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ाएगा। एक्सपेंसेस या फिर बड़े बुजुर्गों की के लिए खर्चा बढ़ाएगा, स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए खर्चे होंगे, या फिर अपने पढ़ाई के लिए भी खर्चा हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ाएगा। ये मार्गीय बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये हॉस्पिटल के चक्कर भी कटवा सकता है और अननेसेसरी एलिगेशंस, दोष आपके लग सकता है। किसी की भी जिम्मेदारी, कोई भी काम की जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं ले, किसी का गारंटर नहीं बने। न्यू सोर्स ऑफ इनकम, ये शुक्र आपके चौथे और एकादश के मालिक होके ये आपके भाग्य स्थान में विराजमान होंगे 2 मार्च से। तो ये नया सोर्स ऑफ इनकम आपको खुलेगा। और कोई पुराने दोस्त या फिर पुराने कोई ऑपोजिट सेक्स के जो है वो पुराने मित्र जो है उनसे आपका भेंट होगा, और ये बहुत लकी भेंट होगा, बहुत हैप्पी और बहुत मैं समझता हूँ प्रॉफिटेबल एक मीट होगा आपका, जो कि काफ़ी आपके लिए बहुत मैं कहूँगा कि हैप्पी गो लकी वाली बात होगी। तो इस महीने में कॉशियस डेट्स को देख लेते हैं। 12 और 13 मार्च ये आपके रोग, ऋण, शत्रु से आप दूर रहें। 17 और 18 मार्च को कोई भी जोखिम का काम नहीं करें। वाहन धीरे चलाए। देख के आपका मूवमेंट जो है बहुत रैश मूवमेंट नहीं हो, किसी से अपमानित नहीं हो, ये देखें। कहीं अगर किसी से मिलने जाना हो तो पोस्टपोन कीजिए इन दिनों को, 17 और 18 मार्च को। 25 और 26 मार्च को अवॉइड डूइंग एनी न्यू थिंग। कोई भी नया प्रोजेक्ट आप अगर चाह रहे हैं कि या फिर किसी से मिलने जाना हो, या फिर आप चाह रहे हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, तो अभी स्टार्ट नहीं कीजिए। मैं बिजनेस वालों को यही कहूँगा कि मई तक या फिर 2 जून 2026 तक थोड़ा रुक जाए अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो ये है लेखा जोखा इस महीने का। मैं यही कहूँगा कि चिड़ियों को दाना दे, चिड़ियों को दाना दे, इससे आपको कुछ राहत मिलेगा। सूर्य को जल दे, ज़रूरत पड़े तो अमावस्या के दिन 1 किलो गेहूँ ये आप शिव मंदिर में छोड़ के आए। और केतु आपके दूसरे भाव में है। ये केतु कहीं ना कहीं आपके परिवार को तोड़ रहा है, या फाइनेंस में भी प्रॉब्लम करेगा। ये खान पान में रुचि की कमी होगी, और ये कहीं ना कहीं आपको परिवार से थोड़ा डिटैच कर रहा है, या परिवार में कहीं पे कोई फैमिली मैटर्स में कुछ डिटैचमेंट हो रहा है। ये संतोषजनक स्थिति नहीं है केतु दूसरे में। फाइनेंस के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, हम समझते हैं। तो केतु के लिए कुत्ते को ज़रूर खिलाए, डेली खिलाए, और डेली पक्षियों को दाना दें। तो ये है इस महीने की लेखा जोखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्ते।